जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं यूपी बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसका फुल सॉल्यूशन। ये पेपर आपका चित्रकला का है। सुबह के लिए आपको बहुत बहुत बधाई यानी गुड मॉर्निंग। ठीक है, इसमें हम करने वाले हैं आपका पेपर। हम समय नष्ट नहीं करते, सीधे अपने मुद्दे पर आते कि नहीं आपको 15 मिनट ये पूर्णांक ये वो सब जानते हैं, आप होशियार आदमी हैं। सीधे हम अपने आलेखन कला की तरफ रुख करते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया इसको देखते हैं ध्यान से। क्या क्या लिखा है ध्यान से सुनिए। पहले दे रखा है मुख्य रंग कितने होते हैं। मुख्य रंग टोटल RBY यानी रेड ब्लू येलो, यानी लाल होता है, नीला होता है और पीला होता है। टोटल कितने कलर होते हैं? 3 कलर होते हैं। तो किस पे मारेंगे टिक? पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट में क्या लिख रखा ध्यान से सुनिए। शीतल रंग किसे कहते हैं? हरा को शीतल रंग कहा जाता है। ऑप्शन में क्या दे रखा है? हरा शीतल रंग। और लाल तुम्हारे पास कौन सा रंग है? गर्म रंग है। तो हमसे शीतल रंग यानी ठंडा रंग पूछा है तो क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया? इनमें से कौन सा गर्म रंग है? कौन सा गर्म रंग है? तो ये आपका लाल आपका गर्म रंग है। ठीक है, लाल कौन सा रंग है भैया? गर्म रंग है। ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है? चौथा नंबर क्वेश्चन, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? ओस्टवाल्ड कल में यानी टोटल 8 रंग होते हैं। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है ओस्टवाल्ड किससे संबंधित है? रंग से संबंधित है या गणित से संबंधित है या किसी अन्य चीज़ से संबंधित है? कितना बताएंगे? ओस्टवाल्ड रंग से संबंधित है। 2024 के तीसरे या चौथे सेट में इसे घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, ये हो जाएगा इनके बारे में। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ से आप देख सकते हैं। पाँचवा नंबर, द्वितीयक रंग कौन होता है? किसको छोड़कर? RBY को छोड़कर जितने भी रंग बचते हैं सब तुम्हारे पास क्या हो गए? द्वितीयक रंग कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नारंगी, लाल तुम्हारे पास प्राथमिक रंग, पीला प्राथमिक रंग, नीला प्राथमिक रंग, ये सब तुम्हारे पास प्राइमरी कलर है। द्वितीयक पूछा तो नारंगी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट में आते हैं तटस्थ रंग। अब ये तो बचपन से पढ़ते आ रहा है। तटस्थ रंग किसे कहते हैं? तटस्थ रंग यहाँ बोला जाता है। ठीक है, तटस्थ रंग बोलिए, भान से आप बोलिए कौन सा तटस्थ रंग है? काला और सफ़ेद आपका तटस्थ रंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो काला और यहाँ से विरोधी रंग भी उसे बोला जाता है, याद रखना। 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? प्राथमिक रंग अभी आपको बताएं ट्रिक RBY यानी लाल कलर, ब्लू कलर यानी नीला कलर और पीला। लाल हो जाएगा, नीला हो जाएगा, पीला, लाल नीला पीला, लाल नीला पीला, मतलब बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट में 8वां नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ दिया है? लिख रखा है कौन सा रंग माध्यम पारदर्शी होता है? जो वाटर यानी जल का कलर होता है पारदर्शी होता है। ठीक है, तो जल का कलर पारदर्शी होता है तो ए वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए सफ़ेद का विरोधी कौन सा होता है? सफ़ेद का विरोधी आप कब से पढ़ते आ रहे हैं? काला होता है। कौन सा कलर? काला होता है। कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए जो जो आपको आता है। ठीक है, उसे लाल और नीला मिलाने पर आपको रेड कलर और ब्लू कलर मिलाने पर, ठीक है, देखिए रेड और ब्लू मिलाने पर हमारे पास कौन सा कलर आ जाता है? बैगनी कलर आ जाता है। क्या? बैगनी कलर। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या दे रखा है यहाँ से? पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? सबसे पहले इन्होंने क्या ले लिया है? पीला ले लिया है और प्लस में इन्होंने नीला ले लिया, प्लस में नीला ले लिया। अब देखिए याद रखना, पीला और नीला कभी मिलाया जाता तो हमारे पास क्या बन जाता? नारंगी बनता है। ठीक है, नारंगी बनता है। तो यानी ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट में आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। कह दिया द्वितीयक रंग कितने होते हैं? द्वितीयक रंग यदि ऑप्शन में 3 दिया रहे तो 3 आप पहले मारेंगे, यदि 3 न दिया रहे तो आप 6 पे मारेंगे। तो 3 दिया गया है तो 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक। नेक्स्ट में क्या दे रखा है? यहाँ पर आ जाते हैं पीले रंग का विरोधी रंग, यानी पीले के ऊपर कौन सा रंग चढ़ा दिया जाए जिससे वो दिखेगा नहीं? यानी पीले का विरोधी तुम्हारे पास क्या होता है? नीला। कहीं दे रखा है तो नीला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंद्रधनुष में टोटल कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में आपको बता देते हैं टोटल 7 कलर होते हैं। विवग्योर एक फार्मूला होता है, आप साइंस में थोड़ा सा पढ़े होंगे। ठीक है, विवग्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होता है।
ठीक, ये हो गया इनके बारे में। 15 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या दे रखा है, यहाँ से देखते हैं। कला किस भाषा से लिया गया है या किस भाषा से है, तो कला किससे है, संस्कृत से लिया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन दे रखा। बी की संख्या जितना ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा वो ब्लैक होता चला जाएगा, यानी 2B इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा सबसे हल्की होती है या रेखा हल्की होती है। अब देखिए यच की मात्रा जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, यच की मात्रा जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना वो हल्का होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 2H दे रखा है, तो H दे रखा है यहाँ 5H 9 या 10H दिया रहता तो 10H ही मार देते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा H की वैल्यू बढ़ेगी उतना ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट में 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, फूल और कली के बाहरी रेखा बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश प्रयोग किया जाता है। जैसे फूल बना दिए ना, फूल के सबसे बाहरी जो वही वाला हिस्सा वो सबसे कम नंबर वाले चीज़ों से की जाती है, तो यानी 2 नंबर कहीं दिया है तो 2 नंबर इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, मानव दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। मानव दृष्टि से आलेखन टोटल 4 प्रकार के होते हैं, तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके सामने, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब ये भी क्वेश्चन कईयों बार रिपीट किया गया है, बोर्ड एग्जाम में पूछा है, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए आलेखन उपयुक्त होता है, मतलब छेद का जो कोसा है उससे केंद्रक आलेखन प्रयोग किया जाता है, तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके सामने, करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो आलेखन कला था। ठीक, अब चाहे वो करिए चाहे अथवा करके दिया जाता है, यहाँ से आप प्रविधिक कला भी चूज कर सकते हैं, जो आपके मन में आता है वो कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, आप फ्री हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, इधर पे आ जाते, लिख देते हैं, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण कितने बराबर। समबाहु त्रिभुज जिस ऐसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतर कितना, अंतः कोण का योग जो होता 360 होता है, ये 360 ने 180, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होते हैं, 60 डिग्री द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आ जाते हैं, संपूर्ण कोण किसे कहते हैं। एक चक्कर जब चला जाता किसी भी सर्कल में तो संपूर्ण कोण कहलाता, जो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, 360 डिग्री का होता। अब एक क्वेश्चन हम यहाँ से हम पूछते हैं, किसी भी संपूर्ण कोण का, ठीक है, किसी वृत्त के अंदर एक कोण 120 डिग्री का है तो अन्य कोण कितने डिग्री का होगा, इसे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे, क्या दोबारा बोल रहे हैं, किसी वृत्त में, ठीक है, किसी वृत्त में 120 अंश का कोण बना हुआ है तो बचा हुआ कोण कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में इसको लिख के दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट में संपूर्ण कोण तो हो गया। समकोण कितने अंश के होते हैं, समकोण 90 डिग्री के होते हैं, कितने, 90 डिग्री के होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट में 4 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। एक वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं, ये 90 डिग्री ये हो जाएगा, सब 90 डिग्री होता, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5वां नंबर क्या कर गया, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है। वर्ग ये तुम्हारे पास बना दिया गया 90 90 90 90 9 चौक 36, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ दिया, फिर हलवा क्वेश्चन पूछ दिया, कह दिया कौन सी, ठीक है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। बोले बी की संख्या बढ़ने पर, बी 3 4 5 6 कुछ भी बढ़ने पर, बी की संख्या बढ़ने पर वो क्या होता है, ब्लैक होता चला जाता है, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ग के यहाँ पर आ जाते हैं, वर्ग के चारों भुजाओं की नाप होती है, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और आयत जो होता है, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मापनी में सबसे पहले बड़े मुख का भाग होता है, जैसे ये तुम्हारे पास क्या होगा, बड़े मुख का भाग होता है ना। ठीक, तो 0 से शुरू होता,
देखिए कर ये बड़े मुख का भाग होता तो आपको एक लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जीरो छोटी संख्या है, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। तो यहाँ पर सबसे बड़े मुख भाग लिखा होता है, सबसे बड़ा मुख्य भाग तुम्हारे पास क्या एक लिखा होता है, तो एक कहीं दे रखा तो एक पे टिक मार देंगे, या ऐसे कह देगा यानी मापनी में सबसे पहले कौन सा वर्ड आता तो आप जीरो मारेंगे, ठीक है। तो ये एक की जगह करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा होमवर्क मिलता शुरू हो जाएगा। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? इतना हलवा क्वेश्चन तो हम जानते कब्बो नहीं पूछेगा, ठीक है। मतलब पूछेगा, आप छोड़ के आएंगे तो समझ लो कितनी बेइज्जती है, छोटे छोटे बच्चे आपको चिढ़ाएंगे, ठीक है। तो 100 यानी 1 मीटर में तुम्हारे पास कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। यदि किलोमीटर में कहेगा तो आप 1000 मार देंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है इनमें से कौन सा वृत्त है? ये आपके सामने वृत्त है, ये त्रिभुज है, ये यानी वर्ग है, इनमें से कोई नहीं। तो वृत्त तुम्हारे पास ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें किसका आयताकार होता? आयताकार मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक, इनमें से कौन त्रिभुजाकार है? त्रिभुजाकार ये हो जाएगा, ठीक है। वर्ग किसे कहते हैं इसके बारे में यहाँ से बताना पड़ेगा। वर्ग किसे कहते हैं? दो बिंदुओं की, सॉरी रेखा किसे कहते हैं? एक बिंदु ये हो गई, एक बिंदु ये हो गई, वर्ग से, ठीक है, रेखा खींची गई, ये तुम्हारे पास वर्ग का, दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो रेखा कहलाती है, ठीक है। तो रेखा, और ये आपने पहला ऑप्शन देखा, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। तुम्हारे पास क्या बोल दिया है? अधिक कोण किसे कहते हैं? अधिक कोण आपको बता देना चाहते हैं कितना होता, बोलिए। ये तो सबसे हलवा क्वेश्चन है भाई। अधिक कोण जब 90 डिग्री से बड़ा होता है, 180 से छोटा होता है, उसे अधिक कोण कहते हैं, ठीक। अब ये कमेंट बॉक्स में लिखा है 0 डिग्री से बड़ा 90 से छोटे अंश को कोण को क्या बोला जाता है, ठीक है। 0 से बड़ा 90 से छोटा क्या बोला जाता है? तो इसका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट में आ जाते हैं, यहाँ पर लिखा समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसी त्रिभुज, ठीक है, ऐसी त्रिभुज जिसकी सभी कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोण बराबर होते हैं, सभी अंतः कोण बराबर होते हैं, और सभी भुजा भी बराबर होती है। तीनों भुजाएं के अंतः कोण बराबर होते हैं। ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाते हैं, ठीक है। 180 अंश का कोण कहलाता है। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा अधिक कोण, 180 डिग्री ऐसे होता है ना, तो ये तुम्हारे पास एक देखा जाए सरल रेखा या रिज कोण कहलाता है, तो यानी ए वाला ऑप्शन पे भैया आप टिक मारिएगा। ये भी क्वेश्चन कईयों बार पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग तुम्हारे पास सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जिनकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब आपको कमेंट बॉक्स में धीरे धीरे आपको लिख दिखाना, 1 डेसीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता? 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर होता, तो 10 पे आप टिक मार देंगे, ठीक। अब ये दोनों क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिखाएंगे, जो सबसे हलवा क्वेश्चनों में से एक है। 1 मीटर कितने डेसीमीटर के बराबर होता? 19 नंबर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक। इसे भैया यहाँ पर ऑप्शन 10, 40, 20 या 50 दे रखा, कौन सा ऑप्शन सही इसके बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से लिख दिया कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखाएं हल्की होती हैं? कौन सी पेंसिल से बनाई गई, और ये भी हलवा क्वेश्चन, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। अभी तो आप देख बकी हैं, ये सेम टू सेम दोहरा दिया है कल आलेखन वाले से उठाकर, ठीक है। तो यहाँ पर पेंसिल से, कौन सी पेंसिल से बनाई गई? एच या यानी HB या 2H, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। फिर तुम्हारे पास क्या बोल दिया है यहाँ से? प्राकृतिक दृश्य आपको बनाना पड़ेगा। ये प्राकृतिक दृश्य कोई भी कर सकता है, चाहे आलेखन कला चूज किया हो, चाहे प्रविधिक कला चूज किया, कोई भी बंदा हो कर सकता है। क्या कहले बाहो कह दिया है तुम्हारे पास एक ग्रामीण का चित्र बनाना है। सूर्योदय के समय आपको ग्रामीण का चित्र बनाना है। खेत की ओर जाते हुए किसान, पंछी और गांव की झोपड़ियां, कुएं के पास चरती हुई एक गाय, ठीक है। इसको आपको बताना पड़ेगा। कलर वाटर कलर या पेस्टल कलर का प्रयोग करना। आप देखिए कि आपको 30 नंबर इस क्वेश्चन से मिलने वाला है, और याद रखना इसी के अंदर आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा हम आपको दिखाते हैं, ठीक है।
इस टाइप से आपका डायग्राम बनाना पड़ेगा। सर से कहेंगे हम इतना तो अच्छा बना नहीं पाएंगे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, ये आयत बनाना ही बनाना पड़ेगा। अपना मेजर करके आप आयत ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है। मेजर करके अपना बना दी, इसके बगल में लिख दीजिए। जैसे मान लेते यानी कितना 22 बाई 18 पूछा था, तो 18 आप यहाँ लिख देंगे, 22 आप ऊपर लिख देंगे अच्छे तरीके से, ठीक। उसके बाद इसी के अंदर अपना जो भी अपना चित्रकारी करना रहता सब अच्छे तरीके से करेंगे, जो आपका पेपर मिलेगा। और ये इतना अच्छे से, जितने अच्छे से करेंगे उतने अच्छे आपके लिए सूटेबल और मस्त होगा। और ये देखा जाए 30 नंबर इससे मिलने वाला, कितना 30 नंबर। तो आप पूरी सावधानी के साथ बनाइएगा, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक। तो इतना क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या दे रखा, आलेखन कला पे आते हैं, ठीक है। आलेखन कला पे आते हैं। यहाँ पर यानी 16 बाई 12 सेंटीमीटर का कोई एक आयत बनाना है, आयत। और क्या होगा, आयत के पर्दे के, ठीक है, लिखा क्या, खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला आलेखनबद्ध बनाना है, ठीक है। क्या सबसे पहले एक आयत बनाना है, उसमें भारतीय पुष्प बनाना, कलियाँ, पंक्ति, पत्ती बनाना और सुंदर आलेखन, मछली का लयबद्ध तुम्हें होना चाहिए। और ये क्वेश्चन देखा जाए तो ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये भी तुम्हारे पास 30 ही नंबर का है, चाहे आप वो करिए चाहे अथवा करके देखे दिया गया है। यदि आप स्टार्टिंग में आलेखन पर चूज किए हैं तो इसको भी आप चूज कर सकते। देखिए आलेखन आप चूज किए तो प्रविधि कला में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे बनाना इसको हम दिखाते हैं, ठीक। तो ये आपके सामने रखा, देखिए प्यारा सा डायग्राम। ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, आयत बनाना पड़ेगा, ठीक है। आयत, ये तो वर्गाकार बना दिया है, आपको आयत ऐसे बनाना पड़ेगा। ऐसे आयत भी पूछा जा सकता है। तो आपको सबसे पहले यानी कमल का फूल क्या है, कमल का फूल। और यहाँ से देखिए प्यारा सा मछली। इस पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है तितली वाला, उसको हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। जो आएगा ये आपके सामने तितली वाला डायग्राम है, आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। ये तो किस में बनाया गया भैया, आयत में, सॉरी वर्ग में बनाया गया। आपको आयत में अच्छे तरीके से बना के एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितने अच्छे से आप एक्सप्लेन करेंगे अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या पूछ, ठीक। तो ये आपने इतने प्यारा सा डायग्राम देखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद प्रविधि कला तुम्हारे पास क्या होगा, आपके सामने ये दिया गया है। प्रविधिक कला में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से चूज कर सकते हैं, जो मोस्टली लड़के करते हैं, ठीक है। क्योंकि लड़कियाँ को तो प्यारा प्यारा डायग्राम बनाने आता है, ठीक है। अब आप सीधे अपने चलते हैं खंड ख यानी ग की तरफ चलते हैं। खंड ग में टोटल और टोटल तुम्हारे पास यहाँ दिए गए। देखिए खंड ग में 2 भाग होते हैं, क और ख। क आपका 10 नंबर, ख भी आपका सामने 10 नंबर होता है। इसमें कोई भी चीज़ बनाना पड़ेगा तो पेंसिल की सहायता से बनाना पड़ेगा, कम से कम 15 सेंटीमीटर का होना चाहिए। जैसे 2 आम बनाना पड़ेगा, एक ही आम, यहाँ पर नहीं कहा हमें 2 आम, तो एक आम कुछ पत्तियाँ बना देंगे, ठीक है। पत्तियाँ उसी के अनुसार बनाइएगा, फल के अनुसार। और देखिए जब भी बनाइएगा तो ऐसे डायग्राम के बगल में 15 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। कहेंगे सर एग्जैक्ट 15 सेंटीमीटर बनाना, नहीं, एटलीस्ट लगभग में बनाना पड़ता है, ठीक है। ऐसे 15 सेंटी यहाँ पर आप डायग्राम बनाएंगे अच्छे तरीके से। अनार बनाना, पत्ती सहित बनाना है, ठीक है। मूली बनाना या लौकी, इसमें से कोई एक ही आपको बनाना पड़ेगा, जो आप वेल कॉन्फिडेंस के साथ बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या बनाना पड़ेगा, आम बनाना पड़ेगा। देखिए कितना प्यारा आम बनाया गया है, ठीक है। ऐसे करके यहाँ से आप 15 सेंटीमीटर आप यहाँ से लिख देंगे, ठीक है। एक एवरेज माना जाता है। आप बगल में आयत वगैरह न बनाइएगा, याद रखना, ठीक है। इसमें आयत वगैरह नहीं, ठीक है। इसके बगल में आप एक लाइन खींच के 15 सेंटीमीटर लिख देना और उसी के अंदर ये अच्छे तरीके से प्यारा सा बना देना। उसके बाद हमसे कहा था अनार के लिए, ठीक है। तो ये आपके सामने देखिए प्यारा सा अनार है, ठीक है। तो ये आपका अनार है, बट ये लग रहा है बीमार है ठीक है। तो इसको बनाना पड़ेगा। फिर क्या दे रखा है, इस पे क्वेश्चन पे आता है सुराही बनाने के लिए, ठीक है। ये सुराही बनाने के लिए, और ये भी तुम्हारे पास 15 सेंटीमीटर का होता है। जितने अच्छे से आप शेडिंग कर देंगे, जितने अच्छे से शेडिंग कर देंगे वो आप ही के लिए बेनिफिट रहेगा, उतना नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आपको करना, ठीक। तो ये आपके सामने जो दे रखा था आम, अनार, ठीक है, लौकी, मूली, सब ने हमने क्या कर दिया, दिखा दिया आपको। उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा, यानी
क्वेश्चन नंबर ख में जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ख में जाएंगे, ये भी पेंसिल की मदद से 15 सेंटीमीटर में क्या क्या बनाना रहेगा। सबसे पहले सुराही, खुला हुआ छाता, कप और प्लेट या जग, कोई एक आपको बनाना पड़ेगा जो आपको अच्छे से आता हो, ठीक है। एक कोई बनाएंगे, जितने अच्छे से आप बनाएंगे उतने अच्छे से क्या हो जाएंगे, आप नंबर पा सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। एक बार और डायग्राम हम आपको दिखाते हैं, सारा डायग्राम एक साथ, ठीक है। ये सबसे पहले आपको ऐसी प्यारी सी सुराही बनानी पड़ेगी, जितने अच्छे से आप बना देंगे उतने ही आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। तो ये सुराही बनानी पड़ेगी। उसके बाद ऐसे प्यारा सा अनार, अनार की पत्ती उसी के हिसाब से बनाइएगा जिस तरह से अनार लगे, ठीक है कि नहीं, पत्ती बना देंगे। ये देखिए कितना प्यारा सटीक आम बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक कमल का फूल, ये कमल का फूल मछली या तितली, देखिए आपके सामने बगल में क्या दे रखा, तितली दिया गया है। तो ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से बनाना पड़ेगा। आप जितने अच्छे से बना देंगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट रहेगा, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। उसके बाद यहाँ से दे रखा कमल का फूल और मछली दे दिया गया है, ठीक है। तो इसको भी अच्छे तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक प्यारा सा डायग्राम पपीता बनाना पड़ेगा, ठीक है। पपीता भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए हमने पपीता ये सामने आपके दिखा दिया है, ठीक है। उसके बाद ये वाला चित्र आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, खेत से आते हुए आदमी का चित्र बनाना पड़ेगा और यहाँ पर गाय भैंस बनाना पड़ेगा, झोपड़ी, ठीक है। और ये पेड़ पौधे, नदियाँ या सूर्योदय भी बोल सकता, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्यारा सा सूर्योदय लिख देना। यहाँ सूर्य के भगवान की जी को आपको बना देना है अच्छे तरीके से। इतना चीज़ आपको करेंगे तब अपना काम हो जाएगा, ठीक है। और ये देखा जाए तो आप इस सब को अच्छे से कर देते हैं, देखिए आप इन्हीं सब में नंबर खींच देते। मान लेते हैं आपका क्या होगा, गणित खराब हो गया, अंग्रेजी खराब हो गया, तो इसमें नंबर खींचेंगे तो आपका परसेंटेज मैनेज हो जाएगा, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपका सामाजिक विज्ञान देकर आइए अच्छे तरीके से पेपर, शाम में मिलते हैं आपके सामाजिक विज्ञान के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट भाइयों।